की शुरुआत होती है सहर और माहिद की खुशियों के साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि सहर और माहिद की खुशियाँ बची ही कहाँ हैं। इतने सारे लोगों ने मिलकर बेचारों की खुशियाँ ख़राब कर दी। मतलब मैं लिटरली सिर्फ उठी हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, मैं बस फ्रेशन अप हुई हूँ, अपना गर्म पानी लेके आई हूँ और मैं सहर और माहिद देखने बैठ गई। मतलब मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। इस ड्रामे के लिए मैं ऐड भी कर सकती हूँ दोस्तों, अगर आपको पता हो तो। मतलब इतना प्यार मैंने 2 दिन ऐसे इतना खाली खाली फील हो रहा था मुझे 2 दिन के लिए कि भाई सहर और माहिद नहीं है, सहर और माहिद नहीं है। बट इसकी एक चीज़ अच्छी है कि ये हॉटस्टार वाले सुबह पहले डाल देते हैं। अगर ये ऑफ एयर हो भी जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि ये हॉटस्टार से हटेगा, क्योंकि हॉटस्टार वालों को तो अच्छा खासा इससे पैसा मिल ही रहा हुआ है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच आप लोग मेरे चैनल पे आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो भी कर लो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जो पुराने सहर होने को है के वीडियोज़ है, आप जाके सहर होने को है कि प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है। बिना बकवास करे शुरू करते हैं। कौसर आंटी को ड्रामा में नहीं, कौसर आंटी को तो ऐसे नौटंकी में होना चाहिए। अरे बहुत सा कौसा निकल कौसर आंटी क्या करती हो यार, तुम क्या करती हो, मतलब कमाल की हो तुम। सब परवेज अंकल जी तो सबसे क्रेजी और सबसे खतरनाक निकले। मतलब बताओ, बेटी के 6,000 रुपए भी खा गए, बेटी को रखा भी नहीं, आंटी को तो बेचारी को 1 रुपया तक नहीं दिखाया। बहुत ही बदतमीज आदमी। बट मेरे को तो कौसर आंटी को देखना है, सारी चीजें कर करा के अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, उसको ले आई माहिद बुरा है, उसके दिमाग में ये बीज बोया कि माहिद बहुत बुरा है, तुझे चीट कर देगा, मेरा पति देखा तुमने, मेरे पति जैसी होती सारी पति, यूं कर करा के सारी चीजें कर दी। अब जो लड़की है ही नहीं घर में 15 साल से, जिसको 15 साल से मरा हुआ समझ रही थी, अब उसके लिए सेम घर में वापस चली जाएगी, वहां पे जो कुछ ही हो इसके साथ। मतलब इसको ये भी पता है कि जो शहर की जिंदगी थी माहिद के घर में ज्यादा बेटर थी और इसके घर में जो है उससे 100x बेटर थी, फिर भी अब इस घर में रहने को राजी हो जाएगी। मैं कौसर आंटी का यही दोगलापन देखना चाहती हूँ। चलो ठीक है, इस पेपर से एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुनीरा जिंदा थी। मतलब जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन जिंदा थी। बट मुनीरा जिंदा है इस पेपर ने कहाँ कहा है? आप उसके बेसिस पे इस धोखेबाज दोगले आदमी के साथ चल जाओगे, अपनी बेटी का फ्यूचर दाव पे लगा के। आंटी जी, यही तो दोगलापन इतने दिन से बात कर रही हूँ मैं। इसी रीजन की वजह से तो आप मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आपके इंटेंशन सही है, आप अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची को बचाना चाहती है पढ़ा, पर आप दोगली हैं ना, उस प्रोसेस के अंदर आप दोगली हैं, प्रॉब्लम वहां पे है। परवेज मेरे को इतना लीचड़, इतना मस्त आदमी लगता है। मतलब इतनी हंसी आती है मेरे को इसको देख कर। कितना सेल्फ अवेयर है ये यार, ये कितना शैतान आदमी। कौसर बेगम शैतान नहीं हैवान है। कितना लीचड़ आदमी है भाई ये। इसको देखते मेरे को इतनी हंसी आती है। एक तो इसके डायलॉग्स जो मतलब इतना प्राउड है नहीं, मेरा हुस्न मैं ऐसी मैं वैसी, वो वाली। एक इसके सस्ते डायलॉग्स मारता, हम ये नहीं हम वो वाले। और एक जो माहिद के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। मतलब बेस्ट। मेरे को इतनी हंसी आती है इस पे। अरे दोगली कौसर आंटी, अपनी बेटी को उस घर से आजादी दिला दी। बेटी उड़ो, पंख लगा लो, और खुद ही उसको दूसरी बड़ी और घटिया वाली कैद में लेके जा रही हैं। यू आर सो फनी कौसर आंटी, यू आर सो फनी, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट लाइकिंग यू नाउअडेज, क्योंकि ये इतनी अजीब हैं। आपका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माहिद यार, तू तो बहुत अग्रेसिव है। मतलब एक रैप्टा तो पड़ ही जाना चाहिए ना, ऐसे हाथ पकड़ के यूं पुश पुश थोड़ा सा। माहिद मेरे बच्चे, बस बस नहीं माहिद यार, एक आधा चांटा है ऐसे धक्का वक्का कि कहीं से किसी का सर लग जाए। मतलब अस्पताल में तो इतनी सारी चीजें होती है, ऐसे सर में घुपने के लिए कोई कैंची गिरी हो, इंडियन ड्रामा है ना, ऐसे खड़ी हो जाए और सर में घुस जाए नाजिमा के। शिट यार, मेरा कितना क्रिमिनल माइंड है। आई एम सो सॉरी, बट नाजिमा बुरी है ना इसलिए। एंड जेन्युइनली आई होप कि आपको जेन्युइनली सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा हो। आप ये फूफी जान, हाय गजब मेरी बेटी मेरी ऐसी है, ये सब करके तुम्हें पागल ना बना ले, ठीक है। आई जेन्युइनली होप कि जो साफ साफ नजर आ रहा है ना, ये नजर आता ही रहे इन द लॉन्ग रन। आई एम लविंग दिस। जो भी माहिद ने बोला कि आप सहर ने आप पे जो भी इल्जाम लगाए सब सही लगाए। आप तो सहर को कभी इस घर में रहने देना नहीं चाह रही थी, कामयाब हो गई। बट पता नहीं ये जो फुप्पी जान की ये जो ऐसे तिरमराती आंखें ना, ऐसे इनसे मुझे लग रहा है बहुत ही गंदा दिमाग में गेम चल रहा है इसके। कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव शट बकेगी और फिर माहिद को पागल बना देगी। पर माहिद, यू आर अ स्मार्ट इंटेलिजेंट गाय, प्लीज पागल नहीं बनना है। भाई फुप्पी तो कह रही है हमें काम, वो मुबारकबाद दो दिस दैट, हमने ये कर लिया। माहिद की शक्ल देखना, ही इज अबाउट टू क्राई, एकदम रोने को हो रहा है भाई माहिद, उसको गिल्ट हो रहा है। बट अच्छी बात है, अगर माहिद के दिमाग में दिल में गिल्ट रहेगा तभी तो जाके माहिद का प्यार ऐसे बरकरार रहेगा शहर के लिए। और ये नाजिमा सुसरी को अपने पास नहीं आने देगा, गंदी सी शक्ल की छिपकली कहीं की बदतमीज लड़की। यार माहिद
माहिद यार कह रहा कैसी ममता है जो एक मासूम को सताकर। अब तो इसने शहर को पता नहीं क्या मान लिया है कि शहर से मासूम प्यारा कोई नहीं, क्योंकि शहर बच्चे। अरे भाई तुझे नहीं पता आजकल बच्चे ज्यादा खूंखार होते हैं माहिद, बाहर बच्चों भी निकल के देखियो घबरा जाएगा कि ये बच्चे बड़े भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं बच्चे। भाई नाजिमा से अच्छा तो बंदा कोई दुश्मन पाल ले। हम तो वही कर रहे थे जो फुप्पी जान कितनी झूठी कितनी बुरी है। फुप्पी जान को चलो इसका सच पता चला, ये बेस्ट है, इसने फुप्पी जान को आगे खिसका दिया ना। अब फुप्पी जान इसका बैंड बजाएगी क्योंकि फुप्पी को हल्के में ले रही है। बेटा फुप्पी का दिमाग चलता है, फुप्पी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला उसके आगे। तू झूठी है, तू ज्यादा पिटेगी यार। कैसी है ये नाजिमा, कैसी है सही में यार। माहिद तेरा दिमाग तो एकदम लिटरली सड़ कोड़ों के बाद क्रेजी हो गया भाई। कर रहा है गलौटी कबाब के लिए फुप्पी जान ने कहा था। फुप्पी जान तो थी भी नहीं नियाजी मंजिल। भाई क्या मस्त ब्रेन्स वर्क करने लग गया दोस्तों। अगर आपके ब्रेन्स में कोई इश्यू है तो एक ऐसे कोड़े वाला बोलो और ऐसे धड़ 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 खुद के मारो, तुम्हारे अंदर यहाँ पे जो भी जंक या कुछ भी लगा हुआ है वो एकदम ऐसे क्लियर आउट हो जाएगा। माहिद मेरे बच्चे, माहिद मेरा तो दिल खुश कर दिया मेरे बच्चे। उस छिपकली को तो बोल दिया कि पर छिपकली के लिए सजा कम है यार, छिपकली के लिए इट्स नॉट जस्टिफाइड। फुप्पी जान के लिए तो ये सजा बहुत ज्यादा है कि हम कभी आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। फुप्पी जान के पैरों के नीचे से तो जमीन पता नहीं क्या कुछ खिसक चुका है, सर के ऊपर से आसमान लॉस्ट और पैरों के नीचे से जमीन गायब। भाई फुप्पी जान का तो क्रेजी कर दिया माहिद ने। बट यार नाजमा को कम सजा दी है यार। माहिद आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद नाजमा सजा। ऐसे एक आधा चार्ट अगर उसमें और ऐड हो जाता इट वुड हैव बीन बेटर। मेरे को इन लोगों की एक चीज समझ नहीं आई, ये जो सब्जी वब्जी और इस सब का कचरा है ये कचरे के अंदर ऐसे क्यों डालते हैं? ये क्या पागलपन है? मैंने एक दो बार देख लिया इनको सफाई करते हुए। ये जो सब्जी का कचरा है ये भी, अरे भाई इसको अलग रखते हैं, इसको ऐसे इकट्ठा नहीं करते घर के कचरे के अंदर। और शहर सुंदर लग रही है, मतलब जेन्युइनली ऐसे इन कलर्स में आ गए ना, शहर इज लुकिंग प्रिटी। अब मैं देखूंगी शहर और माहिद के कपड़े अभी भी मैच्ड रहते हैं कि नहीं। और माहिद कितना प्यारा है, उसके एग्जाम का कि कब आएगी क्या है, ऑटो वाले को टाइम और सब बता दिया। ये तो ठीक है माहिद, पर एक बार घर जाके से अपनी कंजी कंजी आंखों से उसके बाप को भी ठीक करा यार प्लीज माहिद। उसकी माँ बहुत बदतमीज है, बेगैरत। आई एम नॉट लाइकिंग कौसर आंटी नाउ। परवेज मियाँ जैसी है, क्योंकि कौसर आंटी का जो सॉफ्ट मैनिपुलेशन चल रहा है ना, कौसर आंटी अगर सारे एफर्ट्स करती है उसको बचाने के लिए, बस माहिद के अगेंस्ट उसको ना भरती झूठी चीजें बोल के, तो मैं कौसर आंटी के सपोर्ट में होती है। बट कौसर आंटी ने एक चीज ये गलत करके ना मेरे दिल में ऐसे अपने लिए ऐसे बहुत सारा मैल ही मैल भर लिया। मेरे बच्चे मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तुम्हारे साथ नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन होने वाला है। मतलब तुम खुद भी नहीं चाहते कि किसी को पता लगे, बट किसी को अगर पता लग भी जाएगा तो तुम्हारे लिए गलत सोचेंगे लोग कि तुम रोकना चाहते थे, तुम चाहते नहीं थे पढ़े, दिस दैट। आई एम टेलिंग यू तुम्हारे लिए इतनी गलत गलत बातें भर देगी फिर से वो कौसर आंटी। यार कितना प्यारा है बेचारा माहिद, कितना प्यारा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। वो बेचारा तुम्हारे साथ ना होके भी इतना तुम्हारे साथ है कि तुम्हारी अपनी तुम्हारे साथ नहीं है उतना ज्यादा। शहर और ऑटो वाले भैया भी कह रही ना, बीबी जी बिल्कुल सही कह रही है यार। कितना प्यारा सीन है ये। मतलब जब शहर को ऐसा आइडिया हो गया कि माहिद कहीं आसपास ही है, जैसे उसने बोला फरिश्ते होते हैं, आज हमें भी यकीन हो गया। वो पीछे से देख रहा है, बेटे प्यार तो पूरा। 16 साल की लड़की को ताड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? 16 साल की लड़की को ये सब कर रही हो, बट बेचारी को तलाक दे दे। तलाक नहीं देना था ना उसको, अपने घर भेज देना था। मतलब क्या यार माहिद क्या किया। पर कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज कपड़े सेम नहीं पहने, दोनों ने डिफरेंट कपड़े पहने। ये डिटेलिंग है, मतलब पीक डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग। आदित्य धार ने नहीं करी है ये वाली डिटेलिंग, बट फिर भी पीक डिटेलिंग है ये वाली भी, कि जब साथ में थे सेम कपड़े बट जैसे ही अलग हो गए, कपड़ों के कलर्स भी थोड़े अलग हो गए। टोन सिमिलर है पर कपड़ों के कलर्स अलग हो गए। माहिद इतना सुंदर लड़का यार। मतलब ये कितना प्यारा है कि माहिद ने मतलब उसको तलाक दे दिया सारी चीजें, बट जो एक प्रॉमिस किया था कि 10वीं के एग्जाम्स में मैं हेल्प करूंगा, ही इज डूइंग इट अदरवाइज ऑल्सो। मतलब अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है माहिद यार। गाय लाइक माहिद, मतलब जेन्युइनली भगवान ऐसे सबको माहिद जैसा लड़का उनकी जिंदगी में दे यार। कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना एथिकल, सारी चीजें। मतलब उसे तलाक दिया पर सिर्फ उसी के लिए कि उसी की भलाई हो एंड ऑल ऑफ दैट। हमें एज ए फैंस बुरा लग रहा है बट ही डिड द राइट थिंग, यू नो। जान वो मुझे पूछना था, ये शहर का दुपट्टा है या कानून के लंबे हाथ? भाई मतलब इतने बड़े कि इतनी दूर माहिर के मुंह पे आ गए। भाई को दुपट्टा इतना बड़ा, मतलब हद है। इस ड्रामे के अंदर एक चीज जिससे मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ,
सारे दुपट्टे वाले सीन, जो फर्स्ट एपिसोड में जिसमें सहर छत पे बैठी थी, उसके बाल उड़ रहे थे, एक तरफ से दुपट्टा, नीचे से माहिद और ताहिद जा रहे थे और बोला कितनी बेशरम लड़की है, जब माहिद ने कहा था कि खुले बालों में कैसे बैठी है, ऑल दैट, वो वाला सीन मतलब अभी तक मेरे दिमाग में ऐसे छप गया है। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें सहर का ऐसे दुपट्टा यूं उड़ रहा होता है, भाई साहब क्रेजी सीन्स है ये वाले सच में। भाई हमेशा परवेज मियाँ मतलब सबको देख के यूं उससे चौड़ा हो जाता है, और हमेशा जब माहिद से मिलता है तो परवेज की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। आज परवेज की भी सिट्टी विट्टी गुल हुई है, बट पहली बार माहिद की भी सिट्टी विट्टी गुल हो गई, क्योंकि माहिद पकड़ा गया ना इस मोहल्ले में आके। और सहर पता नहीं सही कह रहा है माहिद, कितना ही उसको प्रोटेक्टेड फील करा लो बट कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेती है वो खुद को मुसीबतों में फंसाने का यार। बट अब अच्छी बात है कि परवेज को तो बचा ही लेगा, परवेज को अपनी ही आंखों से डरा देगा ये। भाई साहब शिट, मेरी एक दिलो तमन्ना तो इस यहाँ पे पूरी हो गई जैसे गोली। भाई इसने रैप्टा मार दिया, शिट मेरे तो ऐसे कलेजी पे से ठंडक सी बैठ गई। भाई परवेज को रैप्टा मार दिया माहिद ने। माहिद ये रैप्टा नाज़िमा के, पर तुम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। शिट क्या कर सकते हैं इस वाली चीज का। शिट यार ऐसे मेरे अंदर से अब ऐसे झुरझुरी उठ रही है कि एक रैप्टा नाज़िमा को भी पढ़ना चाहिए सच में। अगर परवेज मियां के गाल पे एक रैप्टा पढ़ सकता है, व्हाई नॉट नाज़िमा। और मुझे एक बार को लगा, मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि माहिद यार इतना बेवकूफ बन गई परवेज के आगे, मेहर की रकम दे रहे दिस दैट। बट माहिद जितना मेरे को इम्प्रेस करता है ना, मतलब दिन दिन माहिद से मैं जितना इम्प्रेस होती जा रही हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकती। भाई कह रहा आगे ले जाइए सहर के नाम का चेक, उसके अकाउंट में डाल। अरे यार ही इज द बेस्ट, मतलब इतना दिमाग इतना ब्रेन्स का जो यूज किया जा रहा है ऐसे धड़ाधड़, जब से कोड़े पड़े हैं मैं खुश हो गई हूँ। मैं खुद को मतलब दिमाग को अपने को शार्प करने के लिए मैं कोई बादाम नहीं खा रही आज से। बंद भाई साहब, आज से शुरू कर रही हूँ कोड़े, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे तो मार नहीं पाऊंगी, खुद को ऐसे छोटा सा जिगरा है मेरा, तो आई विल स्टार्ट विद 1 कोड़ा एवरी डे। कोड़ा थोड़ा ज्यादा जगह, एक चाटा चलेगा मेरे से, तो खुद के हाथ का चाटा भी नहीं खाया जाए। माहिद डिसअपॉइंट कर दिया, अब एक चाटा मारना कैंसिल। मतलब इस भेड़िए के हाथ में दे दी ना पावर, इसके नाम का चेक काट रहे हो ना तुम, प्लीज नहीं करना। ये नहीं करेगा उस पर एक सिंगल पैसा, ये बेशक कितना ही झूठ बोल ले, तुम्हें लगता है ये मानेगा? ये लीचड़ आदमी, नीच एकदम, ऐसे जो बोलते ना अव्वल दर्जे का नीच। यार जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सहर देख तो ले माहिद को, मतलब उसके ऑटो के शीशे में देख ले, कहीं ना कहीं देख ले। जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि देख ले, ताकि उसे पता हो जाए कि उसको अभी भी एहसास है, मतलब जैसा वो देख रही थी नाज़िमा के साथ। क्योंकि माहिद की तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, वो सहर को लेके एकदम साफ है, उसे पता है कि सहर बहुत प्योर है, ऑल ऑफ दैट। बट सहर के मन में जो एक है ना नाज़िमा वाला, और वो किस्सा खत्म होना भी तो बहुत बाकी रहता है, उसको भी तो पूरा करना जल्दी। भाई अब ये हैदर कौन है? ये भाई थर्ड पार्टी ना बन जाए, पता नहीं क्यों ये हैदर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि थर्ड पार्टी, कहीं ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, जैसे माहिद और सहर की जिंदगी में ये नाज़िमा है, ओ हैदर तो नहीं आ जाएगा? कहीं हैदर अच्छा इंसान हो और वो ऐसे सहर से इम्प्रेस हो जाए, ऑल ऑफ दैट। यार मतलब ये जो क्या नाम है बदतमीज कौसर आंटी, मैं अब इनको बदतमीज ही कहने वाली हूँ। सहर तू चूल्हे चौके में लगी रहेगी, तू पढ़ नहीं पाएगी, तू काम नहीं कर पाएगी। वहां पे वो फिर भी पढ़ पा रही थी, वहां पे माहिद था जिसके पास कुछ पावर थी। आंटी आप पावरलेस हो, तुम्हारी बेटी यहाँ जरूर नहीं पढ़ पा रही, पूरे दिन पचड़ों में फंसी रहती है, अपने बाप से कैसे बचा जाए, पेपर देने भी कैसे जाया जाए। तुम्हारा इतना सच को चलता नहीं है, तुम्हें तो स्कीमें लगानी पड़ती है। ऑटो भी उसकी वजह से बाहर आया, वो बाहर आके खड़ा होता ताकि लेके जा सको। आंटी ने खुद के उससे अपनी बच्ची के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, पेपर के बाद कर देती है सारा कुछ। ये आंटी जी तो मस्त है, कह रही है सिर्फ दुआओं से क्या होगा। बेचारा कह रहा आप इतनी खूबसूरत रही, ये वो, हर रात चांद रात हो, हर दिन ईद, दिस दैट, क्या होगा दुआओं से, पैसे दो। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात पे आती है आंटी, पैसे दो यार। क्या है ये मेरे को खतरनाक लगती है। इस ड्रामे में अगर मुझे सबसे बढ़िया कैरेक्टर माहिद और सहर के अलावा अगर किसी का लगता है तो जो भाई नहीं है इसका, सहर का जो भाई है, मुझे वो अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई जेन्युइनली लाइक है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी एज सच मुझे कोई भी पसंद नहीं आ पा रहा है इस ड्रामे के अंदर। ताहिर तो देखो है ही, ताहिर क्यूटी और सहर का भाई, बस 2 लोग, बाकी तो सब बदतमीज है। नाज़िमा जब तेरे को सारी चीजें पता है, जब सारा सच पता है, तो सुसरी अलग क्यों कर रहा है उन्हें? ये बड़ी बेवकूफ़ गधी, बेचारा पतंग उड़ा रहा है ऐसे सहर को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि सहर को सिखा रहा था ना पतंग उड़ाना। माहिद है तो काफ़ी क्रिएटिव, इट्स वेरी क्रिएटिव। मतलब मुझे ये ड्रामा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी क्रिएटर्स अच्छे हैं। कुछ गलतियाँ होती हैं
जैसे कभी आएंगी तो मैं पॉइंट आउट करूंगी, जब मैं रिव्यू रिएक्शन नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारा लॉट साथ देखा ना, तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी, पर अभी भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, कुछ कुछ आएंगी बहुत माइनर सी, बट ओवरऑल मतलब इसका बैकग्राउंड अच्छा है, इसके सीन्स अच्छे हैं, एस्थेटिक्स अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, ऐसा अच्छा लगता है मुझे। लोग कहते हैं कि कोई टर्किश ड्रामा है उसका एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है, देखो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से ली भी होती है, बस आपका कल्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, आप उसको कैसे करते हो, इट मेक्स इट डिफरेंट। जो टर्किश वाला था उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से किया, ये हम अपने कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको अलग ऑटोमेटिकली बना ही देती है, लैंग्वेज और बाकी कल्चर का अडेप्शन अलग बना देती है, अडेप्टेशन तो ठीक है मतलब। बट ये शीर खोरमा के अंदर किशमिश क्यों डाली है खीर में, और इसमें मेरे को किशमिश नहीं पसंद, मतलब ये वाली चीज़ किशमिश कैसे ऐड कर देती है यार, आप लोग वो वाले लोग हो गए जिसको खीर में और ये शीर खोरमा इन सब में किशमिश पसंद है, मतलब मुझे तो नहीं पसंद पर्सनली, मैं किशमिश नहीं खा सकती, ऐसे किशमिश देखते ऐसे हो जाता है ये दूध की मीठी मीठी चीज़ और अचानक से वो थोड़ा ऐसा खट्टा सा टेस्ट आता है, मेरे तो मन खराब हो जाता है। पर पता नहीं, मैंने जितने भी लोगों को देखा है सब किशमिश ऐड करते ही हैं, क्यों, और पसंद किसी को नहीं है, मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है पसंद किसी को नहीं है, सब ऐसे अलग करके खाते हैं, पर फिर भी भाई माहिद बाकी सब ठीक है, तुम्हारा दुख दर्द सब ठीक है, बट इसको फायदा हो रहा है तुम्हारा कुछ ना करने से, भाई ये तुम्हारी पोजीशन हथिया लेगा बदतमीज, ये तो इसी ताक में बैठा था कि कब ऐसा कुछ हो और सब हथिया ले। भाई माहिद प्लीज ऐसे थोड़ा, प्लीज ऐसे आगे आओ प्लीज। दोनों पतंग उड़ाने लग गए, अब तो लखनऊ के लोग भी सोच रहे होंगे भाई ईद है, ये सकरात जैसा माहौल क्यों बना रखा है यार। लखनऊ में कब उड़ती है पतंग मुझे नहीं पता, जैसे दिल्ली के अंदर इंडिपेंडेंस डे पे पतंग उड़ती है, हमारे राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली सकरात पे पतंग उड़ती है, और आप लोगों की कब उड़ती है मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में ये वाली चीज़ भी थोड़ी डिफरेंट है इस हिसाब से बताना, बट डेफिनेटली ईद पे तो नहीं उड़ती, इतनी तो मेरी गारंटी है। मैंने कहा था ना आई लव असद, और उसका रीज़न है, उसे बोला ना कि आप भी माहिद भैया बहुत अच्छा, आप उनको जाके बोल दीजिए कि आप उनके साथ ही रहना, मैंने कहा था ना। और मुझे लगता है कि ये जो जलसा और जश्न हो रहा है ईद वाला, इसके अंदर आएगा माहिद, भाई मस्त एपिसोड था, मस्त जेन्युइनली बहुत प्यारा एपिसोड था, मेरे तो सब दिल खुश हो गया, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था मैंने स्किप किया, अपार्ट फ्रॉम जो वो बात कर रही थी अपनी मेहंदी दिखा के, वो वाला जो बस मैंने वो स्किप किया, और कोई स्किप नहीं किया, इतना अच्छा इतना प्यारा एपिसोड था। मुझे कमेंट्स में बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।